हाँ तो बच्चों, आप कैसे हैं? हम समझते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो भी जहाँ भी होंगे अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसित होंगे। कोई बच्चे जो भी हैं नीट के प्रिपरेशन में लगे होंगे, कोई बच्चे जेई एडवांस मेंस को देने के लिए तैयारी अपने ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और कोई बच्चे जो हैं 11th में अभी आए होंगे मगर वो भी जो है सो ज़ोर शोर से वो भी अपने जो भी 10th या जो भी है रिजल्ट को भूल करके वो अच्छे करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ही करना सबका मकसद होता है। तो बच्चों, हम आज आपको टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए मैथमेटिक्स का शुरुआत करेंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल तक का मैथमेटिक्स में दें आईआईटी के लिए। और बच्चों, मैंने मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी बताया है, तो नीट वाले बच्चे बस वहीं तक फोकस रखें अपने आप को। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा बहुत इसमें देख सकते हैं, मगर ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। हम बिगिनिंग करेंगे बहुत ही नीचे से, और कैसे ये बाइनोमियल थ्योरम आया उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बच्चों, आपने पढ़ा होगा क्लास बिगिनिंग में 5th क्लास 6th क्लास में बहुत सारे चीज़ पढ़े होंगे। जैसे कि आप किसी चीज़ के पावर और एक्सपोनेंट के बारे में पढ़े होंगे। मान लीजिए हम दो वेरिएबल लेते हैं x और y, और उसके पावर क्या लिख देते हैं 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। इसी का फिर पावर हम बढ़ाते जाते हैं, x प्लस वाई का पावर 1। इसको क्या लिखेंगे x प्लस वाई, सिंपल। फिर इसी का पावर अगर हम 2 बढ़ा देंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये तो आपको ये फार्मूला याद होगा, a² प्लस 2ab, यानी a की जगह x है, b की जगह y है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab यानी 2xy प्लस y क्या है b की जगह, यानी b² यानी y²। ठीक है। इसी तरह से आपको ये भी फार्मूला याद होगा, अगर 9th में आप देखे होंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब। ये क्या है, a³ a प्लस बी का होल क्यूब यानी a³, यानी यहाँ a की जगह a नहीं लिखेंगे, x³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो 3ab की जगह 3xy प्लस इंटू x प्लस वाई, तो हम इसको गुना करके एक्सपेंड करके लिख रहे हैं थोड़ा, 3x² 3a² b प्लस 3ab² यानी 3xy²। फार्मूला अगर याद होगा तो कोई बात नहीं, आप एक्सपेंड करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो a³ हो गया है ना, यहाँ 3a² b हो गया, 3ab² होगा, फिर क्या लास्ट में क्या होगा b³ यानी b की जगह क्या है y है, यानी y³। दोस्तों, अगर ये नहीं याद होगा तो अब आगे जैसे जैसे हम पावर को अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत आने लगेगी। पहला टर्म तो सब लिख देगा x के पावर 4, और लास्ट वाले भी टर्म आप लिख देंगे, मगर जैसे बीच में होगा आपका मामला थोड़ा गंभीर होने लगेगा। तो हम इसका एक तरीका निकाले वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने। ऐसे ही मान लीजिए x प्लस वाई के पावर 5 है, इसको अभी लिख सकते हैं आप। a प्लस बी को एक्सपेंड कर दीजिए, इसका पावर का पावर 2, तो a² प्लस b² प्लस 2ab का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, है ना। तो उसमें जो होगा, इसमें करके क्या होगा, तो आप इसको हम वैसे नहीं करते हैं, हम करते हैं एक नया तरीका से, जिसको पास्कल ने बताया था, पास्कल ट्रायंगल से। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ क्या आया, 1 आया, तो यहाँ 1 लिख दिए इसके जगह, है ना। इसमें एक टर्म मिला जिसके कॉफिशिएंट ऑफ, ये सब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। यहाँ भी क्या है 1 1, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है ना। ये जो पावर है ये क्या कहलाता है, डिग्री। 1 1 2 2 3 2 1 3 1 2 3 3, है ना। इसी में इस टर्म का जो होता है डिग्री सेम होता है। यहाँ चूंकि 0 है तो सभी इसमें x के पावर 0 भी है, ठीक है। तो डिग्री और कॉफिशिएंट देख रहे हैं, कॉफिशिएंट क्या है, 1 2 1 1 3 3 1 1। अब उसी तरह से बताइए यहाँ पे क्या होगा, वो ऐसे सोच नहीं सकते, मगर यहाँ से हम अब सोचने को तरीका बता देंगे। 1 रखिए, यहाँ 0 0 रखिए, ठीक है। अब 1 में 0 ऐड करिए, 1 लिख दीजिए, 1 में 0 ऐड करिए, 1 लिख दीजिए, यहाँ 0 0 बैठा लीजिए, देखिए आ गया 1 1 आ गया। फिर देखिए 1 में 0 ऐड करिए तो 1 लिख दीजिए, और 1 में 0 ऐड करिए 1 लिख दीजिए, और 1 1 को ऐड कर दीजिए 2 लिख दीजिए, ठीक है। 2 यहाँ लिखिए, थोड़ा 1 1 को भी आपस में ऐड करिए और यहाँ लिख दीजिए 1,
यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करिए, 2 में 1 ऐड करिए, है ना, यहाँ 3 लिखिए, और 2 में 1 ऐड करिए, 3 लिखिए, और 0 को रखना ही है, और 1 में 0 ऐड करिए, 1 लिखिए, और 1 में 0 ऐड करिए, 1 लिखिए, और 0 0 डाल दीजिए। फिर 3 को 3 में ऐड करिए, 6 लिखिए, और 3 को 1 के साथ ऐड करिए, 4 लिखिए, और 3 को 1 के साथ ऐड करिए, 4 लिखिए, फिर 1 में 0 ऐड करिए, 1 लिखिए, फिर 1 में 0 ऐड करिए, 1 लिखिए, 0 0 लिख दीजिए। आगे और बढ़ना है तो 6 में 4 को ऐड कर दीजिए, 10 लिखिए, है ना, और 4 में 1 को ऐड करिए, 5 लिखिए, फिर 6 में 4 को ऐड करिए, 10 लिखिए, और 4 में 1 को ऐड करिए, 5 लिखिए, और 1 को 1 ही छोड़िए, 0 को 0 लिखिए। फिर यहाँ पे 1 में 0 ऐड करके 1 ही लिखिए, 0 को 0 छोड़िए। ये हम अगर करेंगे तो देखिए सबका कोफिशिएंट मिल जाएगा, 1 1 1 1 2 1 1 2 1, ठीक है। इसमें 1 3 3 1, अब इसमें 1 4 4। अब देखिए डिग्री क्या है, ये 3 है, घट रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, इसका डिग्री घटा के लिख देंगे 3, है ना। तो डिग्री किसका बढ़ रहा है, एक का घट रहा है तो दूसरे का बढ़ रहा है, जोड़ करके बराबर है, 3 बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा, जोड़ करके 4 बनेगा, तो यानी y कितना हो जाएगा, यस 1, ठीक है। अब अगला टर्म बताइए, यहाँ से 4 ले लिए, है ना, 3 3 वाला तो हो गया ना, 3 3 1, अब तो यही होगा ना 4, तो ये अगला टर्म क्या होगा, 6 आएगा कोफिशिएंट 6, है ना। अब इसका 1 डिग्री, इसका पावर कम होगा तो x के स्क्वायर, और इसका पावर क्या हो जाएगा बताइए, x बढ़ जाएगा y स्क्वायर, देखिए 2 2 4। अगला टर्म बताइए क्या हो जाएगा, इसमें फिर यहाँ से 1 डिग्री कम करिए, और यहाँ से उठा लीजिए कोफिशिएंट 4। देखिए सोचिए बच्चों, बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही जादू नहीं हो रहा है, सब कुछ समझने वाला है। 4x, और इसका 1 बढ़ा दीजिए, y 3, कोई जादू नहीं हो रहा है, सही में कोई जादू नहीं हो रहा। अब इसका क्या होगा, 1 कम हो, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी ये टर्म बस ये 1 आ जाएगा, है ना, और इसका पावर क्या होगा 4, यहीं पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टॉप। अगला इसका लिख दीजिए, आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम क्या है पावर 5, तो इसका 5। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से हो गया पहला, अब 1 कम होगा, ये 5 कोफिशिएंट ले लेगा, 5 x के पावर बताइए कितना होगा, कम 4, 1 कम, y का पावर बढ़ जाएगा। अगला टर्म क्या होगा 10 10, क्या हो जाएगा, x के पावर 3, y का पावर 2। अगला टर्म फिर 10, x का पावर 1 कम 2, y का पावर 3। भैया कितने देर तक ये लिखेंगे, ये पास्कल, तो कोई तरीका तो और अपनाना हो चाहिए ना मुझे, हम लिखते जाएंगे क्या। देखिए फिर 10 के बाद क्या है 5, पास्कल ट्रायंगल खेलते रहे हम, बताइए सोचिए कोई तरीका इसमें कुछ हो सकता है। साइंटिस्ट ने तो ऐसा ही सोचा था, y का पावर 4, है ना, समझ रहे हैं। अब क्या होगा, ये लास्ट में इस एक कम हो जाएगा, और यहाँ आ गया 1 आ गया कोफिशिएंट, और इसका x के पावर 1 माइनस 1 0, y के पावर 5। ये आप देखें, अब इन्होंने दिमाग लगाना पड़ा कि साइंटिस्ट जो देख रहे थे कि भाई ये तो बहुत अच्छा मिल रहा है, और ये पास्कल महोदय ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छा कर दिया है, 6 हो पावर 7 हो पावर 8 हो पावर, बाइनोमियल क्यों करें, 2 वेरिएबल है और उसके पावर क्या है ना, वेरी हो रहा है क्या, बस डिग्री जो है सेम है, एक तरह से कहेंगे ये इन्हें होमोजीनियस सारे होमोजीनियस है। ये x के पावर क्या है, एक इसमें इस टर्म में होमोजीनियस मतलब करेगा इस डिग्री क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन इसी को कहते हैं। इसका भी डिग्री क्या है 2, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, 3 3 3। ये जानते हैं, ये आपको आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल मोनोनोमियल कहते हैं ना, और ये क्या है जो भी है ये भी डिग्री 3 का है। कहने का मतलब ये सारे इक्वेशन है, बहुत सारे दिखने में अच्छे इक्वेशन लगेंगे, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम ये बहुत सारी चीज़, ये तो n का पावर पढ़ रहे हैं ना, आप इसके पावर क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन भी पावर पढ़ सकते हैं जो भी है, तो मगर हम क्या करेंगे, ओनली पावर जो पढ़ेंगे, n का वैल्यू क्या होगा आप जो लेंगे 0 1 2 3, है ना, 4, ऐसे ही हम नेचुरल नंबर लेंगे, 5 6 7 8 ऐसे करके सो ऑन इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब n जो है
इसके पावर हैं n, मतलब पावर अगर बढ़ा दिए इसको धीरे 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 करके डॉट 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 डॉट, तो इसके पावर हम क्या करेंगे, इतना तक नहीं रखें, x प्लस वाई का पावर, बताइए n ले ले, नेचुरल नंबर कुछ भी जहाँ तक ले n तक ले ले, ठीक है, n तक आगे भी ले सकते हैं, है ना। तो जहाँ n बराबर क्या है 0 1 2 3 4 n, तो इसके हम क्या लिखेंगे, आप सोचिए, x के पावर तो n होगा, है ना, x का पावर क्या होगा n होगा, है ना। इसका पावर एक कम होते जाएगा, ये तो हम लिख लेंगे भाई, है ना, x के पावर n-1 y होगा। पर बीच वाला जो ये टर्म है, टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, ये जंजाल है ना। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ लास्ट में जाकर क्या होगा, y के पावर n होगा, है ना। तो ये जो कोफिशिएंट निकाला, मतलब ये जो निकाल लिए थे पास्कल ट्रायंगल से, वो कितना देर तक हम ये करते रहेंगे। पता चला कि 7 8 9 टर्म के 9 अगर डिग्री आया उसका, तो मेरा हालत ख़राब, पसीना पसीना हो जाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, कब तक काम चलेगा। तो इसको आप जो पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो सोचिए कि मान लीजिए आपको अपने घर से आप अगर गांव में रहते हैं, तो मेरे गांव में सड़क ठीक नहीं है अभी भी, और वाहन नहीं है, तो मेरे घर पे साइकिल है और मेरा स्कूटर रहता है ना। तो मेरा साइकिल और स्कूटर दो ही चीज़ें मेरे पास जो भी है, तो वो भी खटाराब हो चुका है। तो अब फिर मेरे जहाँ जाते हैं वहाँ पे हाईवे है, नेशनल हाईवे, वहाँ से 3 जो है तरीक़ा से हम जा सकते हैं। वहाँ पे ऑटो जाता है, बस जाती है, और कभी कभी ई रिक्शा जाता है। तो 3 तरीक़ा से हम, मान लीजिए मुझे आना है दिल्ली, तो हम जो है दिल्ली हम भी आ सकते हैं 2 तरीक़ा से। हम दिल्ली में मान लीजिए रहते हैं, तो दिल्ली से आना है तो मेरा एक ट्रेन वहाँ से चलता है, फिर वहाँ से बस चलती है, और फिर वहाँ से दरभंगा एयरपोर्ट है, वहाँ से मेरा जो जगह है वहाँ से फ्लाइट भी चलता है। तो 3 तरीका वहाँ से हो गया। तो मुझे आना है मान लीजिए दिल्ली, तो हम कितने तरीक़ा से आ सकते हैं। पहला रास्ता मेरे गांव से जो हाईवे है वहाँ के पास 2 तरीका है। हम अपने भाई को बोलेंगे भैया ले चलो मुझे, तो हम साइकिल पर बैठ जाएंगे या स्कूटर पर बैठ जाएंगे, वो अपना लेके चले जाएंगे, अलग बात है। फिर वहाँ से बस, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा, 3 तरीका हुआ। तो कहीं भी जाना होगा, है ना, या रेलवे जंक्शन जाए, या बस स्टैंड जाए, या हम एयरपोर्ट जाए, तो 3 तरीका वहाँ से भी है ना। 3 तरीका पहुँचने का मतलब हाईवे से। तो टोटल रास्ते में क्या है, 2 तरीका पहले रास्ता में, दूसरे रास्ता में 3 तरीका, अब फिर वहाँ से भी क्या है, फ्लाइट है, बस है, ट्रेन है, 3 तरीका वो। तो टोटल तरीका से हम क्या कर सकते हैं, हम दिल्ली आ सकते हैं डूइंग, है ना, सेपरेटली। क्या कर देंगे, पहला रास्ता से 2 तरीका, दूसरा रास्ता से 3 तरीका, फिर तीसरे रास्ता से 3 तरीका। तो नंबर ऑफ वे जो डूइंग जॉब है ना, कि हमें अगर करना पड़ेगा तो पहले पाथ को भी करना पड़ेगा, दूसरे पाथ को भी करना पड़ेगा, तीसरे पाथ को भी करना पड़ेगा। एक पाथ को काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करता है, नंबर ऑफ वे डूइंग जॉब, ये भी करिए एंड ये भी करिए एंड ये भी करिए, तो उसमें क्या होता है, गुना हो जाता है ना। तो उसमें क्या होता है, 3 गुना 2 गुना 3 करके ऐसे आंसर आएगा। मगर मान लीजिए जो भी है टोटल वे से हम आ सकते हैं 3 या 9 दूना 18 जो भी तरीका बनेगा। या अगर हम सिर्फ डायरेक्ट हमारा 3 तरीका, 3 हुआ फ्लाइट और वो बस और ट्रेन छोड़ दीजिए, डायरेक्ट वहीं से हाईवे पे गए, वहीं से अगर मेरा ट्रेन भी मिल जाता तो 3 दूना 6 तरीका से हम आ सकते थे यहाँ पे। वैसे कितना तरीका से कि 3 3 9 दूना 18। ये मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल आप पढ़े होंगे, एक चैप्टर है उसमें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो भी है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और परमुटेशन में और कम्बिनेशन में, ये चैप्टर है, तो उसमें आप पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत हम इंट्रो दे रहे हैं, मगर हम वो चैप्टर को लेंगे। तो कहने का मतलब, अगर ये वेरिएबल है और इसके डिग्री क्या है, n है, तो इसमें देखेंगे आप एक जनरल टर्म लेंगे, तो उसमें एक पावर होगा x, इसमें आर्मा टर्म, अगर आर्मा टर्म लेंगे तो उसमें क्या होगा, x के पावर n-r, और एक y का पावर क्या हो जाएगा, r, क्योंकि जोड़ करके डिग्री फाइनली क्या आ रहा है। तो यानी कि मान लीजिए 5 आपको जानवर पाले हुए हैं घर में, 3 चूहा 2 बिल्ली। आपको उस बिल्ली और चूहा कैसे अरेंज करेंगे आपस में, तो उसका तरीका क्या है, 3 चूहा आपस में अरेंज कर लेंगे, 2 बिल्ली अरेंज कर लेंगे, या 5 जानवर आपस में अरेंज करेंगे। उसको लिखने का तरीका क्या है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, है ना, गुना 1।
जैसे पाँच जानवर है, 4 जानवर है, 3 जानवर है, मतलब कि ये 5 4 3 2 ऐसे करके आपको कहेगा अरेंज करने के लिए सारे जानवर को। तो 5 4 3 2 1 इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। मगर अब सोचिए कि जो पावर ले रहा है सब अलग अलग ले रहा है। 2 है ना, चूहा है वो अपने ढंग से पावर लेगा, 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है ना। उसी तरह से बिल्ली भी 1 पावर ले सकता है, 2 पावर ले सकता है, 3 पावर ले सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे होगा इन, है ना, पावर का, इनके कोफिशिएंट का, तो उसका एक तरीका लिखा गया है कि जो भी है, तो वो जो भी है उसको लिखा गया NCR। ये क्या हो गए, कोफिशिएंट ये जो हम निकाल रहे हैं कि ये क्या होगा, तो इसका एक तरीका है NCR, जहाँ पे NCR को लिखा गया N टोटल नंबर ऑफ जानवर बट्टा ये क्या हो गया R। अगर बिल्ली है, अगर हम किसी चीज़ में से चुन रहे हैं कोई चीज़, तो अपने आप से कुछ चीज़ को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 बिल्ली में से 3 चूहा को चुने तो 2 बिल्ली अपने आप रिजेक्ट हो गया। चुनते हैं, सिलेक्शन करते हैं तो रिजेक्शन साथ साथ ऑटोमेटिक होता है। तो इसका तरीका है 3 अगर चूहा चुन लिए तो 3 चूहा क्या हो गया, आप यहाँ पे या तो 3 लिख दीजिए या कर लिख दीजिए 5 में से 3, तो 5 में से 3 यानी n माइनस क्या हो जाएगा 3, यानी n माइनस या 3 की जगह क्या R है, तो n माइनस R। और सिलेक्शन किए तो रिजेक्शन भी हो गया, वो भी आपस में अरेंजमेंट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल R। ये टोटल क्या हो गया, जो भी है NCR को लिखने का तरीका हो गया। ये कोफिशिएंट हम जो भी कोई निकालेंगे इसमें देखेंगे NCR, जहाँ R क्या लेगा आपको देखेंगे, 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, एंड ऐसे करके ये कहाँ तक वैल्यू ले सकता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n तक। जहाँ ये n आपका दिया हुआ है इसका डिग्री, यानी कि हम इसमें देखेंगे और भी गौर करने वाली बात है कि ये 0 पावर है तो इसमें 1 टर्म आता है, 1 पावर है तो 2 टर्म आता है, 1 वर्ग क्या आता है, 2 पावर है तो कितना आता है, 3 टर्म आता है, 3 पावर है तो कितना टर्म आता है, 4। ये देखिए 1 2 3 4, अगर 4 पावर है तो कितना टर्म आता है, 1 2 3 4, है कि नहीं, 5 टर्म आता है। तो 1 वर्ग क्या आता है। तो अब हम ये तो कोफिशिएंट को हमने पकड़ लिया कि कोई भी कोफिशिएंट भैया लिख बताओ आप कैसा होगा, पहला कोफिशिएंट क्या होगा, तो NC 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे यहाँ पे पहला टर्म में सबका कोफिशिएंट 1 ही है। तो NC फैक्टोरियल n क्या होता है आखिर क्या चीज़, तो फैक्टोरियल n को जैसे हमने बताया कि 5 तरह का 5 तरीके से 5 किताब को आप कैसे अरेंज करेंगे, 5 तरह के बुक को आप कैसे आपस में अरेंज करेंगे, है ना। 5 दे दिया अल्फ़ाबेट, आपको कैसे उसको अरेंज करेंगे, मान लीजिए ABCD, है ना, ऑल वोवेल कैसे आपस में अरेंज होंगे, तो ये सब पढ़े होंगे 5 वोवेल को। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, है ना, उसका ऑर्डरिंग करने में क्या होगा, वो 5 4 3 2 गुना 1 तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी को लिखा गया फैक्टोरियल मतलब उनको फैक्टर में, है ना, फैक्टोरियल क्या है, गुना आया फैक्टर से, तो इनको लिखा गया n लिखिए n-1 फैक्टोरियल लिख दीजिए, या इसको और भी एक्सपेंड करिए n-1 को, फिर n-2 लिख दीजिए। जैसे कि आप 5 4 3 लिख रहे हैं तो घटते हुए लिख रहे हैं ना, तो इसको घटते हुए लास्ट में मान लीजिए इधर क्या होगा, इधर जाकर के लास्ट में लिखेंगे 5, है ना, 4 3 2 1, हमने यहाँ 5 ही तक लिया है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को। तो यानी कि आपको जब भी NCR जो निकालना होगा तो पहला 0 निकालना होगा, NC0 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको उसी तरह से लिखिए n फैक्टोरियल r की जगह क्या है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और n-0 यानी n, यानी ये कट करके क्या हो जाएगा 1। NC0 का वैल्यू आप याद रख लीजिए। और इसका और भी तरीका है लिखने का, NCR को हम 2-3 तरीक़ा से लिखते हैं, एक लिखते हैं NR भी लिखते हैं कभी कभी, है ना, ठीक है, ये भी है एक, आपको जब देगा इसका मतलब समझिएगा कि NCR ही है। एक ऐसे भी लिखते हैं CNR, ये भी एक तरीका है। तो ये अलग अलग तरीक़ा से इसका मतलब समझेंगे कि वो NCR ही है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं कि इसका ये जो एक्सपेंशन किए इसको हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ लिखेंगे पहला टर्म को क्या लिख देंगे NC0, आप बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे बीच में NC1, है ना। इसी तरह से मतलब कि हर में से एक, अब NC1 क्या हो गया, NC1 का मतलब ये हो गया, दूसरा कि NCn-R। आप देखेंगे NC1 जो ये टर्म है
है ना, NC1 हुआ। तो ये क्या है, NCN-R, यानी कहने का मतलब जो यहाँ पहला दूसरा टर्म है वो उसमें से घटा करके बाद वाले टर्म के बराबर होता है। दूसरा टर्म मतलब 2 को सिलेक्ट किए तो तीसरा क्या हो गया, अपने आप 3 और रिजेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब अगर हम 5C 2 लिखें तो अपने आप इस ये बराबर क्या होगा, 5C 3 के बराबर। तो एक ये फार्मूला इससे ये भी निकल के आ गया, NCR इक्वल टू NCN-R। ये फार्मूला एक निकल के आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी भी आपको ये यूज होगा। जैसे कहते हैं एन एट टर्म्स ऑफ बिगनिंग जो होता है ना, एन एट टर्म फ्रॉम इंड्स, तो इसका फार्मूला लोग कहते हैं कि अभी देखेंगे टर्म लिखेंगे, टर्म कैसे लिखेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो ये आप समझ गए, एक फार्मूला ये हो गया NCR NCN-R, इसी से आया है, इसी को देखने से आया है। मान लीजिए आपको कभी कन्फ्यूजन लगे बाइनोमियल का टर्म मतलब कितने टर्म होते हैं, तो देख लेंगे कि A+B का होल स्क्वायर तो सबको याद रहता है। ये वाला शुरू वाला तो टर्म आपको अपने ही याद रहेगा, 1 2 हुआ, 2 टर्म, 1 पावर है तो 2 टर्म, 2 पावर है तो 3 टर्म। इसको तो आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक बढ़ के होता है, यानी कि आपको TR+1, अगर TR पूछा आरमा टर्म निकालना है तो आप कितना निकालेंगे, उसमें टोटल टर्म के जवाबदेही वाला एक फार्मूला निकालेंगे ना, तो उसको लिखते हैं TR+1। इसका मतलब है कि आप कौन सा टर्म निकालना है। जैसे आपको 8वां टर्म पूछा तो आप क्या लिखेंगे, T8 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, जो लिखेंगे उसको T7 प्लस, आपको अगर वहाँ जो भी टर्म पूछा 8वां, जैसे मान लीजिए 5वां टर्म यहाँ पे पूछा तो एक बढ़ के होगा ना वो आप, क्योंकि जवाबदेही जैसे यहाँ 5 है, यहाँ टोटल कितना है 3 है, तो 4 बढ़ रहा है ना, 5 बढ़ रहा है। तो आप फार्मूला में जो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे NCR और x के पावर क्या लिखेंगे N-R और y के पावर R। ये देखिए सोच लीजिए आप, ये होगा कि नहीं। ये x वेरिएबल जो है, चूहे या बिल्ली है, आपस में कितने तरीक़ा से अरेंज करेंगे, N-R तरीक़ा से। इनका तो पोजीशन ये होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा। और बिल्ली जो है मान लीजिए R है तो वो आपस में अरेंज करेंगे, तो इसके लिए क्या हो गया NCR। मैंने अभी आपको ये बताया है कि NCR लिखते हैं, ये आपस में कैसे अरेंज करते हैं, तो NCR ये आ गया। तो आपको अगर कोई भी पूछे कि आपको NC0 क्योंकि पहला टर्म हो जाता है, तो आरवा टर्म अगर पूछे तो हम क्या लिखेंगे NCR+1। ठीक है, ये तरीका है लिखने का। तो आरवा टर्म क्या होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट में TR+1। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं जहाँ के। तो अब ये जनरल टर्म हो गया लिखने का तरीका, बाइनोमियल कोफिशिएंट के जनरल टर्म को आप ऐसे लिखेंगे। अब दोस्तों इसमें से आ जाइए, कुछ और भी होते हैं कि 2 लगातार टर्म को हम अगर ऐसे करके ऐड करें बाइनोमियल में, NCR और NCR-1, तो इसको लिखते हैं N+1CR। देखिए ये क्या हो, N ऊपर सेम है, मतलब एक बार ये आर्मा एक लगातार टर्म आर्मा हुआ तो एक आर में से कम कर दिए, मतलब लगातार हुआ कि नहीं, है ना। तो ये एक फार्मूला बहुत ही रामबाण है बाइनोमियल का, ये IIT एडवांस लेवल के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। ये फार्मूला, वैसे तो सारे फार्मूला है, ये फार्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, एक फार्मूला और बताते हैं जो कि 2 लगातार टर्म तो लिख लिए, अब एक फार्मूला आ रहा है कि ये तो सम हो गया, 2 लगातार टर्म का क्या है रेशियो क्या होता है NCR-1। ये भी क्या है, ये भी रामबाण ही समझिए। इसको लिखते हैं अगर NCR लिखे NCR नहीं लिखे NCN- ऐसे लिखते हैं दोस्तों, थोड़ा NCR हो गया और इसको लिखेंगे NCN-R+1। ये फार्मूला क्या होगा, या NCR/NCR-1 लिखिए, पहले ही लिखे थे। ठीक, इसको काटेंगे यहाँ, एक फार्मूला ये हो गया, ये फार्मूला आप याद रख लीजिए जो फार्मूला लिख रहे हैं। दूसरा ये हो गया, ये भी NCR का भी जनरल टर्म जो है आपका ये था, है ना, NCR ये हो गया, ये भी फार्मूला आपका एक हो गया।
ठीक है। तो ये सब फार्मूला है, आपको थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे NCR लिखे, और इसका नीचे में क्या लिखें, NC लगातार टर्म ले रहे हैं, जैसे NCR लिए तो NCR-1, तो इसको क्या लिखेंगे, n में से क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले टर्म को क्या लिखेंगे, n में से इसको r, इस टर्म को घटाएंगे -r+1, और बट्टे क्या लिखेंगे, ये r को नीचे में लिख देंगे। ये फार्मूला अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। तीसरा फार्मूला है ना, सब आ रहा है उसी से, है ना, ये इसका डेरिवेशन है, मगर आप जैसे देखेंगे ये फार्मूला को बस आप याद रख लीजिए, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, है ना, और ड्राइव कर लेंगे, आप खुद ड्राइव करके ट्राई करिएगा, हो जाएगा, है ना। फैक्टोरियल लिख करके, है ना, n- इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड में n-r फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, फिर नीचे में भी इसे फैक्टोरियल n, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे n-r फैक्टोरियल, फिर n में से r-1 घटाएंगे, फिर इसको देखेंगे कटा पिटा करके ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको तो आप यहाँ पे भी इसको भी आप ये प्रूव कर देंगे, है ना, ठीक है। और NCR तो ये आप जान ही गए हैं, ठीक है। तो अब NCR-1 लगातार, तो यहाँ से देख लीजिए आप, है ना, वो क्या होता है, इसी से मैच हो जाएगा। सारे यहाँ से जांच करके आप सबको एनालिसिस कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। अब एक लॉ और लिखिए, 1 2 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूला, चौथा और लिख लीजिए। इसको अगर NCR है ना, इसको और लोग क्या लिखते हैं, n/r, इसको कहते हैं दांत उखाड़ू फार्मूला, है ना, दांत उखाड़ दे फार्मूला। तो इसमें क्या होगा, एक ये n दांत इसमें से यहाँ लिए बाहर, इसमें से एक दांत क्या हो जाएगा, इसका उखड़ जाएगा, है ना, और इसके में से क्या हो जाएगा, r-1 दांत उखड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल क्या था, फैक्टोरियल n को क्या लिखते हैं, n-1, है ना, इंटू n, इसको फैक्टोरियल लिख देते हैं, और r फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, r इंटू r-1। तो इसमें से एक दांत जब ये उखाड़े, n वाला उखाड़े, तो n-1 बचा रह जाएगा फैक्टोरियल में, ये क्या रहेगा, बचा रह जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। 4 फार्मूला हो गए, ठीक है। और भी फार्मूला, ये इतने फार्मूला हैं, मगर एक बहुत ही अच्छा फार्मूला जो इससे हो करके ये एडवांस के लिए ये भी फार्मूला बहुत अच्छा है। जैसे कि NC(x) बराबर NC(y) अगर होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर y होगा, क्योंकि अगर बराबर है, या दूसरा क्या होगा, इसमें जो भी कोफिशिएंट आएंगे, ये तो क्या है, r क्या है, सम ऑफ x + y मिलके n होगा, और x + y क्या होगा, बराबर n, है ना, ठीक है। तो सारे फार्मूला वैसे हैं, मगर ये फार्मूला खास करके, और ये जो आपका ये फार्मूला है, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। हम अभी आपको क्वेश्चन करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों, तो देखेंगे। और अब जो है उसके बाद सारे फार्मूला लगभग हमने बता दिया, तो इसको हम जो है कपल कर देते हैं। जैसे ये जो हमने बाइनोमियल लिखा NC0, इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, समेशन करके इसका फार्मूला जो है r = 0 to n लिख देते हैं, r = 0 to n, क्योंकि NC0 होता है ना। यहाँ पे x के पावर क्या हो जाता है, x के पावर NCR, यहाँ लिख दीजिए NCR, और x के पावर क्या हो जाएगा, x के पावर n-r, और y के पावर r। ये मतलब आप वैरी करेंगे, इस समेशन मतलब जोड़ है, ये सब का हो जाएगा, 0 रखेंगे, है ना, यहाँ पे r की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, x के पावर आ जाएगा, है ना। अब इस घट करके जो भी अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पावर n, 0 रखेंगे तो x पावर n, और y के पावर 0 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म मिल जाएगा कि नहीं, 1 रखेंगे तो ऐसे करके ये एक फार्मूला हो गया। इसका कभी कभी क्या करते हैं, रिवर्स भी फार्मूला लिख देते हैं, मतलब उल्टे क्रम में इनको लिखने का मतलब, है ना। तो वो कुछ नहीं है, वो आप देख लेंगे, बस ये याद रख लीजिए ये। अब एक होता है कि अंत से क्या हो गया, pth टर्म जो होगा, r - pth टर्म जो होता है वो क्या होता है, बस यही फार्मूला है जो हमने आपको बताया है। ये टर्म जो होगा वो क्या होगा, ये जनरली, है ना, जो हम इसको लिखेंगे NC, है ना, r
बराबर एन सी एन माइनस आर। ये टी आर प्लस 1/8 टर्म है ना, तो एक कम करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लीजिए जो भी है एक सिलेक्शन करेंगे दूसरा रिजेक्शन होगा, टी आर तो टी आर है ना, उसमें से एन में से घटा करके लिख देंगे, कहने का मतलब है ना, हम टर्म जनरल टर्म ऐसे ही लिखते हैं ना, टी आर प्लस 1 है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, एन सी है ना, एन टी आर, मतलब कि जो पी एच टर्म लिखना है तो टी आर में से पी एच टर्म लिखेंगे तो उधर से लिखेंगे p-1 करके, यानी p+1 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म आपस में क्या होते हैं, अगर पी एच टर्म लिख रहे हैं तो टी आर माइनस जो होगा वो p माइनस टर्म आपस में बराबर होगा, टोटल टर्म जो भी होगा उसमें से आप घटा करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको रहने दीजिए आप, यहाँ से हम इतना तक हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जनरलाइज जो यूज होता है बेसिकली y के टर्म में नहीं होता है, तो क्या करते हैं y की जगह क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं इसमें। तो x प्लस वाई का जो फार्मूला है उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे x प्लस वाई नहीं लिखेंगे, x प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा 1 के पावर n, और जहाँ जहाँ y बराबर y है वहाँ पे क्या रख देंगे, सब जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, एन सी 0 x के पावर n, एन सी 1 x के पावर n माइनस 1, y क्या है 1 है तो 1 ही रह जाएगा, ऐसे करके फिर लास्ट में क्या हो जाएगा एन सी एन, और x वाला टर्म खत्म हो जाएगा, y के पावर n आएगा, तो y क्या है 1 है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो फाइनली इसको थोड़ा रिवर्स कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स के पावर n, और इधर से ले आइए एन सी एन मतलब 1, एन में से एन सी एन क्या होगा 1 ही होगा, एन सी 0 भी 1, एन सी 0 क्या होता है 1 ही होता है, एन सी एन भी 1 ही होता है ना, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए। तो एन सी यहाँ पर आ जाएगा, फिर दूसरा टर्म आएगा एन सी एक्स के पावर है ना, यहाँ पे पावर क्या हो गया एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन सी एन माइनस, या फाइनली क्या होगा एन, ये दूसरा टर्म जो होगा यहाँ से इसको अगर रिवर्स करेंगे तो एन सी 0 एन सी 1, तो एन सी 1 को अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n बटा n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ आर फैक्टोरियल, तो ये कट करके यहाँ सिर्फ n बचा रहेगा कि नहीं, है ना। तो ये जो ये टर्म होगा ये बिल्कुल ऐसे करके रिवर्स में जो भी होगा, तो यहाँ हो जाएगा n, और x के पावर यहाँ x के पावर क्या होगा एक डिग्री में होगा, क्योंकि यहाँ पे y के पावर क्या हो गया n माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा x सिर्फ आ जाएगा nx। ठीक है, उसी तरह से एन सी 2 या एन सी एन हम लिख देते हैं, यहाँ एन सी 0 यही लिख देना चाहिए था, लिख देते हैं, चलिए सी 0 है ना, सी 1 एक्स, सी 2 एक्स स्क्वायर, सी 3 एक्स क्यूब एंड डॉट 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 2, यहाँ पे क्या होगा सी एन है ना, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर n। ठीक है, तो जनरल टर्म हो गया। हम इसमें भी क्या किए थे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आपको फिजिक्स में बताया था कि x बहुत अगर जब छोटा होता है, x मच मच लेसर देन n, तो इसका क्या हो जाता है एक्सप्रेशन, जब x वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये क्या हो जाता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता है 1 प्लस nx है ना। तो ये सारे टर्म ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और n क्या हमने लिया था, n कोई हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर या कुछ भी पावर है ना, फ्रैक्शन भी हो सकता है 1 2 फ्रैक्शन है ना, कुछ भी। हमने तो सिर्फ प्रूव करने के लिए आपको नेचुरल नंबर ले लिया है ना, कुछ भी हो सकता है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में भी ये चीज़ आते हैं। तो दोस्तों हम इतने चीज़ जानने के बाद जो है कुछ और भी चीज़ें हैं कि अगर बाइनोमियल में क्या होगा, मैक्स जैसे कॉफिशेंट आए हैं NC0 NC1 NC2 NC3 ऐसे ही करके सारे कॉफिशेंट आएंगे, NC4 सो 1 टू NCn, यही सारे कॉफिशेंट। इसमें पूछ देता है कि मैक्सिमम कॉफिशेंट क्या होता है। अब कैसे बताएंगे मैक्सिमम कॉफिशेंट, इसका एक तरीका है
कि इसका जो भी मैक्सिमम कोफिशिएंट होगा, कि जब उनका इवन नंबर ऑफ टर्म होगा तो इसका मैक्सिमम जो कोफिशिएंट होगा वो लिखते हैं NC/n/2, है ना। अगर इवन नंबर टर्म होगा यानी कि अगर पावर मान लीजिए 4 होगा तो 5 बनेगा, है ना। NC0, NC1, NC2, NC3, है ना, 1 2 3 4 5, NC4। तो आप देखिए NC2 क्यों, देखिए यहाँ बाइनोमियल का जो हमने लिया था यहाँ पे एक्सपेंशन किया था, तो अगर 4 है तो इवन पावर है तो क्या हो जाएगा n/2, यानी n/2 4 मतलब 4/2, 4/2 क्या हो गया, तो NC2 मतलब 4C2, तो 4C2 क्या हो जाएगा, 4C2 वाला जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कितना हो जाएगा देखिए 4 फैक्टोरियल बट्टे 4 में से 2 गया, 2 फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 4, है ना, 3, ये क्या हो जाएगा 2 1, और नीचे में 2 दूना 4, तो ये 6 आ रहा है कोफिशिएंट। तो 6 जो है मैक्सिमम है। अगर n क्या है, इवन है, तो क्या हो जाएगा NC/n/2 क्या हो जाएगा मैक्सिमम कोफिशिएंट, मैक्सिमम कोफिशिएंट। अगर n ऑड हो जाएगा तो इसमें थोड़ा खेला हो जाता है, NC/n-1/2 और NC/n+1/2 दोनों हो जाता है। अब जैसे कि देखिए, अब n-1 और n-2 क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5वां टर्म है, तो 5 में से 1 कम करेंगे तो चौथा, 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा 4/2, तो यानी क्या हो जाएगा, जैसे 5 है तो NC क्या लिखेंगे, 5 में से 1 गया 4/2 यानी NC2, और फिर क्या हो जाएगा एक ज़्यादा बढ़ा करके NC/n+1, है ना, NC/n+1 है तो कितना हो जाएगा 5 1 6 यानी तीसरा, तो NC3। तो आप देखिए NC2 क्या है, NC2 निकालेंगे तो यहाँ 5 फैक्टोरियल, देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सॉरी 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, और इधर कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 5 4, अब देखिए 3 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 3 इसको काट देगा, तो 5 4 ऊपर में रह गया 2, तो 2 दूना 4 यानी 10 आया ना NC2, और 10 इससे भी 10 ही आएगा क्योंकि ये एक सिलेक्शन किया तो दूसरा रिजेक्ट, तो NC2 = NC3 होता है, ये आप जानते ही हैं, तो ये भी 10 होगा, तो NC2 NC3 आपस में बराबर होता है। तो देखिए 10 आया है, 10 आया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप याद कर लीजिए, ये भी एक फार्मूला के रूप में आपको याद करने का है, तो ये भी लिख लीजिए। when coefficient be maximum in binomial, तो when coefficient be maximum in binomial, तो पहला कंडीशन है, पहला केस 1 when n is even, कोफिशिएंट मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या होगा, मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या होगा बताइए, NC/n/2, है ना। when n is odd, मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या होगा, NC/n-1/2 NC/n+1/2। अभी ये इसको फाइनली आप निकालेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर ही आएगा, वैसे ही आपको एक को सॉल्व करेंगे दूसरा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन करने जो कि IIT लेवल में आए हुए क्वेश्चन है, और उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल IIT में नहीं आए होंगे। अब उसको करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको और भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। कुछ क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, है ना।
फाइंड दोस्तों देखिए, फाइंड ए, है ना, इफ टर्म ऑफ 2 + a⁻50, है ना, फाइंड, इसमें ये जो दिया है बाइनोमियल, यानी हम 2 a⁻50 है, इफ 17वां टर्म क्या है, 18वां टर्म के बराबर है, आपको a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, a को वैल्यू निकालना है। अगर एक्सपेंशन नहीं लिखना, यहाँ लिखना था एक्सपेंशन ऑफ 2a इफ t17 = t18, a का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए, जनरल टर्म का फार्मूला आपको मालूम ही है, देख लीजिए जनरल टर्म क्या होता है। ये रहा जनरल टर्म, इस फार्मूला को लगाना है बस, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, और कुछ भी फार्मूला होगा तो लगाएंगे हम। इस फार्मूला को आप जो भी है, इसमें कुछ फार्मूले हैं, इस फार्मूला को भी एक बार आप लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो एक बार देख लीजिए, इसी में से फार्मूला सब यूज होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका दे दिया है कि हम स्टार्ट करते हैं, आप भी बनाइए वीडियो को, नहीं तो पॉज कर लीजिए और इसको बनाने का कोशिश करिए। तो स्टार्ट करें, 1 2 3। तो आपका दिया है कि 2 + a⁻, ये 50 दिया है, और t17वां टर्म कैसे लिखेंगे, t17वां टर्म करने का मतलब इसको हम लिखेंगे t16 + 1। तो t16 + 1 क्या हो जाएगा, NCR। तो NCR यानी n, ये 50 है, 50c कितना हो जाएगा, 16, 50c 16, और x के पावर क्या हो जाएगा, x की जगह 2 है, 2 के पावर क्या हो जाएगा, x - r, यानी 50 में से 16 जाएगा, 50 में से 16 कितना हो जाएगा बताइए, 50 में से 16 34, 2 के पावर 34, और a के पावर कितना हो जाएगा 16, है ना। तो 16 34 जोड़ के देखिए 50 पुर गया, है ना। और t कितना दिया हुआ था, t17 = t18, तो t18 क्या हो जाएगा, t18 मतलब हम t18 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको 17 + 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 50c क्या लिखेंगे यहाँ पे, 50c 17, ठीक है। बस टर्म जो है वो थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी कुछ है नहीं, थोड़ा आपको वहीं पे मैनिपुलेशन थोड़ा यहाँ पे है। तो आप 2 के पावर a के पावर क्या हो जाएगा, r क्या है, यहाँ 17 है ना। तो n - r यानी 50 में से क्या आएगा, 17 जाएगा 33, 2 के पावर 33, और a के पावर क्या हो जाएगा, a के पावर 17, 17 33 50 आपको निकालना है ना। दोनों दिया है t17 = t18, तो इससे इसको बराबर कर दीजिए इस इक्वेशन को। दैट इम्प्लाइज 50c 16, 2 के पावर 34, a के पावर 16, 50c 17, 2 के पावर 33 और a के पावर 17। अब देखिए, अब आपको फार्मूला लगाना है, एक फार्मूला लगाना है, 2 लगातार टर्म का कोफिशिएंट का डिवीजन है। ये जो फार्मूला था आपका NCR बट्टा NCR-1, थोड़ा इसको अच्छा से लिखते हैं, NCR बट्टे, फार्मूला को थोड़ा अच्छा से लिखेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, NCR-1। इसका फार्मूला क्या होता है, n - r + 1 बट्टे क्या होगा, r। ये फार्मूला अगर याद रखेंगे तो ये सख्त से बनेगा। अब क्या कि यहाँ बचा ही नहीं, क्योंकि देखिए यहीं से दिखाई दे रहा है ना, 2 लगातार टर्म है ना का कोफिशिएंट है। तो CR यानी क्या है, ज़्यादा हो गया, है ना, 17, आइए क्या है 16, तो 17 बट्टे 16 लिख दीजिए, 50c 17 बट्टे 50c 16। तो 17 को क्या लिखे, ऊपर लाए, तो ये नीचे लाए, तो यहाँ क्या होगा, 2 के पावर 34, a के पावर 16 बट्टे 2 के पावर 33, और a के पावर क्या हो गया बताइए, 17, यही हुआ ना। ओके, आई एम राइट। चलिए
अब इसको क्या लिखेंगे, इसको यहाँ से फार्मूला से n की जगह क्या है 50, r की जगह क्या है, r की जगह क्या है 17, तो 50 में से 17 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे, यानी इस 50 में से कुल मिलाकर क्या है 16 घटाना, 17 तो नहीं घटाना, 1 जोड़ना है, तो 50 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, 50 में से 16 जाएगा 34 होगा भाई। और r ये 16, अब क्या है r क्या है 16, यहाँ पर नीचे में क्या है r क्या है 17, है ना। देखिए कितना आसान हो गया, बेवकूफ़ बना रहा था इतना इतना भारी भरकम दे करके। 2 के पावर 34 और 2 के पावर 33, इसको काट दीजिए, 34 ख़त्म कर दीजिए, होगा कि नहीं भैया। 34 में से 1 जाएगा 33, या 2 के पावर 1 हम डायरेक्ट काट दिए, 1 के पावर 16 17, बच्चा ए बच गया। ठीक है, 17 दूना के 34 हो गया रे भाई। ठीक है, अब नीचे में आ गया 1/a, यानी a इक्वल टू आपका 1/2 आ रहा है। देखिए जो भी आ रहा है यही आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। आप देखिए ये बनाइए, NC10 बराबर NC15 है, फाइंड 27Cn। चलिए बनाइए, NC10 बराबर दिया हुआ है NC15, तो आपको बताना है 27Cn, 27Cn बताना है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताइए। NC10 बराबर दिया है NC15, अब इसमें से कोई एक फार्मूला लगेगा इसमें, आप ये सोचिए। दांत उखाड़ो फार्मूला लगा दें, दांत उखाड़ो फार्मूला है, ये लग सकता है। देखिए अब दांत उखाड़ो फार्मूला क्या बताए थे आपको, देखिए सारे फार्मूला यूज करेंगे हम। NCr, इसका दांत उखाड़ दिए तो N/r लिखिए। दांत किसका गया, Cr वाले का, तो Cr ऊपर में, नीचे का भी दांत तोड़ देंगे। NR, ये NR हो गया ना, तो कितना बार दांत उखाड़ना पड़ेगा ये सोचिए। इसी का दांत उखाड़ेंगे ना, दाएं वाले का। NC10 है, ये तो ठीक ठाक है। दांत उखाड़ने से काम चलेगा भाई, हैं। NC15 है ना, NC15 फाइंड 27Cn। ये नहीं, इसका तो डायरेक्ट वैसे हल कर दीजिए, छोड़िए, इसका दांत उखाड़े फार्मूला नहीं लगता, दांत उखाड़े लगता तो ये NN अलग होता, या तो सेम आ गया है। ठीक है, इसको ऐसे कोई फार्मूला लगेगा। NC10 NC15 है, तो NC15 क्या लिखेंगे, हैं 15 कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा है, लगेगा लगेगा लगेगा। हम तो सोच लिया, आप सोचिए क्या होगा, क्या होगा। हमने बताया था ना कि NCx बराबर NCy है, तो ये बराबर ये होगा, या तो वेरिएबल है, वेरिएबल कांस्टेंट आ गया, तो ये जोड़ के होगा, क्या होगा, किसके बराबर, n के बराबर, यानी 10 + 15 बराबर n, यानी n कितना आ गया, n का वैल्यू 25। लग गया ना, दिमाग लगाएंगे तो सब होगा, है ना, दिमाग लगाएंगे तो दोस्तों सब होगा। तो यानी n 25 हो गया, तो अब 27C 25 का वैल्यू तो आसानी से निकालेंगे। 27C 25 क्या होगा, एक और फार्मूला लगा दीजिए, 27C2, यानी क्या हो जाएगा 27C2, तो 27 अब बट्टे फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 25, तो 25 में 27 गुना 26 और नीचे में 2 गुना 1, है ना, तो 13 दूना 26, है ना। अरे भैया लिख दे, 27 फैक्टोरियल लिख दिए, और नीचा में 27 में तो हो जाएगा 25 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 27 से 25, 27 को कैसे लिखते हैं, 27 गुना 26 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 26 तो कट 25 तो कट जाएगा, तो 27 गुना 26 बचा रहेगा ऊपर में, और नीचे में 2, तो 13 दूना 26, तो आंसर कितना हो जाएगा 73 91, 13 दूना 26 और 26 और 9 कितना होगा, 26 9 35, इतना 351 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए भैया, फटाफट करिए। 15C बट्टे 13/2 का आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन निकालिए, आंसर बनाइए, लीजिए,
यानी 15C2, 15C2 इसका आंसर निकालना है आपको। 15C4 बट्टे 1302, 15C4 बट्टे 13C2। अब यहाँ आपको दांत उखाड़ो लगा सकते हैं। क्या दांत उखाड़ो? NCR, NCR क्या लिखेंगे? क्योंकि देखिए ऊपर में अलग अलग है, जब अलग अलग होगा तब लगाएंगे वो फार्मूला, है ना। NC तो N माइनस ऊपर में लिखेंगे तो यहाँ एक कॉमन ले लिए तो एक कम किए तो क्या हो जाएगा? N-1 CR-1, यहाँ क्या होगा? R। तो उसी फार्मूला को सोचिए। तब 13 तक पहुँचना है तो 15 गुना 14 ले लीजिए और नीचे में कितना लिख दीजिए? एक एक कम किए 2 बार, है ना। तो 2 कम किए ना, है ना। तब पहले लिख दीजिए 15 और यहाँ C2 के पास पहुँचना है तो 4, 15C, है ना। कैसे लिखेंगे? दोनों में एक एक कम किया ना, R एक कम करेंगे तो N/R, तो यहाँ कितना था? 4, और फिर इधर से 3 बन जाएगा तो फिर 3 कम करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। और गुना 13C2 बट्टे 13C2, ये कैंसिल। यही होगा कि नहीं? देखिए दिमाग लगाइए, दिमाग को लोमड़ी जैसे बना दीजिए, लोमड़ी जैसा। देखिए अगर आपका यहाँ रहता 14C रहता, 14C3 रहता तो क्या लिखते? एक कम करते तो 13 हो जाता, है ना। 3 में से, क्योंकि ये तो कम कर रहा है ना जिसको, तो वो लिखेंगे। अब यहाँ फार्मूला को यहाँ सोच के बनाना है। जो रहता है वो यहाँ लिखते हैं, जो यहाँ रहता है वो लिखते हैं, जो दांत उखड़ा बाहर करते हैं, बाकी वो फैक्टोरियल लिख दिए, ठीक है। 2 बार किए हैं, है ना। तो एक बार 15/4 और 14/3, एक कम करेंगे तो 15 से 14 हो जाएगा, और ये फिर एक कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 आएगा, ठीक है। ये कट गया तो 15, 14 और 3, इसका क्या होगा? 3 पच्चे 15, है ना। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 7 पच्चे 35/2, ठीक है। 2 फार्मूला लगा दिए। अब चलिए, अब आया IIT वाला क्वेश्चन सब। चलिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए। कोफिशिएंट निकाल लीजिए। फाइंड दी कोफिशिएंट x के पावर 4, एक्सपेंशन दिया है x के बाई 2, 3/x²/10। x के पावर 4 यानी कौन सा है? 5वां टर्म, है ना। तो कोफिशिएंट क्या होगा बताइए? NCR तो 10C, है ना, 4। या आप इसको ट्राई करिएगा, इसको निकालिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबा जा रहा है। अब इसको करिएगा, फार्मूला से लगा के कोफिशिएंट निकालिएगा, और जो बाद में आएगा x के पावर जो भी आएंगे वेरिएबल, उसको इक्वल कर लीजिएगा। ये x है, सॉरी ये x है, ठीक है। इक्वेट करिएगा और वो r के टर्म में r का वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसमें पुट करिएगा, और उसके बाद जो टर्म अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट बार बताएगा। हम ये IIT वाला क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि जनरल ये दिया हुआ है आपका 50C4, मेरा i बराबर 1 से 5 और 55i घट गया यहाँ पे C3। घबराना नहीं है, ये डाल करके ये घबराता है, कुछ है नहीं। इसको i को एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, एक बार 4 रखिए, एक बार 5 रखिए, इसको खोल दीजिए। खुल गया, बस दिखाने के लिए, डराने के लिए, यार कुछ है नहीं, ठीक है। तो जैसे 50C4 को पहले ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस, है ना, 10, ये कहाँ से 10 को सजा रहे, है ना। ये कितना है? 55, कितना? 55, कितना है? 55 में से i बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 54C3, फिर 2 रखेंगे तो 54 में से 2 जाएगा तो 52C3, फिर 3 रखेंगे तो 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 51C3, फिर कहाँ 4 रखेंगे
तो 50C3। अब फिर 5 रख देंगे, ठीक लिख रहा है ना, I बराबर 125 है, ठीक है। तो 5 पहले बार रखें तो 55 था, ये तो 54 हुआ। दूसरे बार रखें तो 53 होगा, एक छूट गया, ये 52 होगा, फिर ये क्या होगा 51 होगा, ये क्या होगा 50C3। अब देखिए, अब हम फार्मूला लगाना है कौन सा, NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर क्या होता है N+1CR। क्या दो लगातार टर्म का सम ये होता है। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, NC है ना, ये फार्मूला क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, R-1 यहाँ क्या है R-1, तो NCR मतलब जो ऊपर वाले टर्म को एक बढ़ा दीजिए और नीचे में जो ज़्यादा R का वैल्यू है वो डाल दीजिए, ठीक है। तो इस फार्मूला को लगाएंगे, ये 50C4, ये 50C3, यहाँ से पकड़ लीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे, 50 से 51 हो जाएगा, तो 51C, और ये R में चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो 51C4, तो ये टर्म गया, अब ख़त्म हो गया। अब 51C4 आ गया, ये क्या है 51C3, तो 51C3। अब बाकी ये सब है, तो ये रिड्यूस हो करके ये टर्म को ख़त्म करेगा, एक्सपेंड करेगा, है ना। तो ये मिलके कितना हो जाएगा बताइए, 51C4 और 51C3 क्या हो जाएगा 52C4। फिर ये 52C3 और 52C4 मिलके क्या हो जाएगा, 52C3 और 52C4 मिलके क्या हो जाएगा, इसको फिर इसको ख़त्म करेगा, ये क्या हो जाएगा 53C4। फिर 53C4 और 53C3 मिलके क्या होगा, इसको खा जाएगा, ये क्या हो जाएगा 54C4। फिर 54C4 और 54C4 मिल करके है ना कितना बच जाएगा 54C4 और 54C3 मिलके आंसर कितना आ जाएगा 55C4। तो आंसर क्या होगा 55C4। इसमें कोई आंसर तो दिया नहीं है, हाँ दिया है, ऑप्शन में दिया है 55C4, ये बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। IIT में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे। देखिए थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, अब ट्राई करिएगा इस फार्मूला को, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बस इसको लगाना है, खोलना है और लगाना है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर उसी तरह का, ये भी आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाने का कोशिश करिए। आप इससे आंसर ये है, इसको मिलाइए। आंसर नहीं दिखाई देता है तो थोड़ा देख लीजिए। पहला 52C4, 53C4, 52C4 माइनस 47C3 और ये 53C4 माइनस 47C3। और ये R बराबर 0 से कहाँ तक किया है 5 तक वेरी किए हैं। और ये 52CR में से 52C3 और 47C4। चलिए हम इसको खोलते हैं, आप देखिए इसको, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 50C नहीं है, अगला क्वेश्चन है समेशन R बराबर 0 to 5 52 माइनस RC3 प्लस 47C4। अब इसमें से देखिए, पहले तो खोलना ही पड़ेगा, पहले जब तक खोलेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो क्या होगा, R बराबर 0 से वेरी कर रहा है, 0 करेंगे तो 52C3, 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 51C3, 2 करेंगे तो 50C3, 3 करेंगे तो 49C3, 4 करेंगे तो 48C3 और 5 करेंगे तो 47C3 और पहले से 47C4 है, 47C4 हमें दिया हुआ है 47C4। अब देखिए 47C4 और 47C3 मिलके क्या बनेगा बताइए, 48 बन जाएगा। 48C4 बन जाएगा ये मिल करके, तो 48C4 बनेगा। यहाँ ये मिल करके क्या बन गया
C4 और 48C4 और 48C3 के मिलके क्या बनेगा 49C4, 49C4 और 49C3 मिलके क्या बन जाएगा 50C4, 50C4 और 50C3 मिलके क्या बनेगा 51C4, 51C4 और 51C3 मिलके क्या बनेगा 52C4। अब 52C4 और 52C3 मिलके क्या बनेगा 51C3 मिल और 51C4 और 51C3 मिलके क्या 52C4। अब 52C4 और 52C3 मिलके क्या बनेगा बताइए 53C4। सही है। इसका आंसर देखिए 53C4 इसके ऑप्शन में है, देखिए एकदम है 53C4 बीमा ऑप्शन है। भाई बनेगा, जरूर बनेगा, है ना। जब एक बार कॉन्सेप्ट लगा लिए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए 21C10, ये भी IIT में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन IIT में आए, ये फार्मूला लगातार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। 21C10, 22C10, 23C10, 24C10 and so on to कितना है 30C10। अब इसका आपका सॉल्यूशन निकालना है। इसमें देखिए 31C11 दिया है, 31C है ना, 31C। अब यहाँ पे देखने वाला बात है कि 21C10 है, 22C10 है, मगर क्या है कि इसमें कम हो के नहीं है, कम हो के नहीं है, तो इसलिए हमको कम वाला एक टर्म लाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम अगर रहता 21C9, तो 21C9 होता तो हम इसको निकाल लेते, है ना। 21C9 होता तो 22C10 कर लेते। तो इसमें क्या करते हैं, उस टर्म को हम क्या करते हैं जोड़ा घाटा कर देते हैं। मान लीजिए हम 21C9 अगर हम जोड़ते हैं तो 21C10, तो यहाँ पे ये माइनस वाला एक माइनस टर्म रखना पड़ेगा, 21C9 रखना पड़ेगा। ये जोड़े हैं तो अपने घर से तो नहीं जोड़ेंगे, तो माइनस 21C9 रखेंगे और 21C10 और 21C9 मिलके क्या बन जाएगा 22C10, है ना। नहीं, एक एक्स्ट्रा रखिए यहाँ, 21C10 से नहीं चलेगा, ये हमें क्या है एक्स्ट्रा वाला रखेंगे तभी तो इसको रिड्यूस कर पाएंगे। यहाँ क्या रखिए 21C11 रख लीजिए, 21C11 और 21C11। देखिए इसको हमें क्या करना है डिड्यूस करना है, तो 21C10 तो है ही, तो हम 21C11 रखेंगे इसमें तभी तो इसको डिड्यूस कर पाएगा। जो नेक्स्ट टर्म है ये तो अनचेंज रहता है, ये टर्म बस बढ़ता है इसमें, तो 22C11 हो जाएगा, 22C10 है तो ये फिर हो जाएगा 23C11, ऐसे करके हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 21C10 हम इसमें ऐड किए हैं, 21C10, तो 21C10 घटाएंगे भी, तो ये एक्स्ट्रा टर्म घट गया, ये ऐड कर दिए, ये मिलके कितना हो गया 22C11। अब 22C11 22C10 मिलके क्या होगा 23C11, 23C11 23C10 मिलके क्या होगा 24C11, 24C11। इसी तरह से करके ऐसे करके आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30C11 और 30C10, तो ये मिलके क्या हो जाएगा 31C11। तो 31C11 माइनस 21C11 है ना, 21C11, तो 31C11 में से 21C11 इसका आंसर है कोई। 31C11 माइनस 21C10 है, अरे इसमें तो कोई आंसर ही नहीं है। 31C11 माइनस 21C9 है, 31C9। अब देखिए अब इसमें बन सकता है क्या, हाँ क्यों नहीं बनेगा, बनेगा ना। देखिए हमने पढ़ा है कि 21C11 है तो इसको लिख सकते हैं 11 में इसमें से घटाएंगे, है ना। 21C11 तो इसका NCR इक्वल टू क्या होता है NC(n-r) ये होता है। तो 11 में से 10 घटाएंगे, या ये इससे भी नहीं आ रहा है, कोई और है 31C11, 21C10, हाँ 21C10 है, हाँ तो हो तो गया। तो अगर 11 को n में से घटा देते हैं, यानी 21 में से 11 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं
एन 21C11 बराबर क्या लिख सकते हैं, 21C10। तो यहाँ जहाँ 11 है वहाँ क्या लिख देंगे, 31। देखिए फार्मूला आगे लगा करके 31C11 माइनस 21C11 को क्या लिख देंगे, 21C10। कहाँ से, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। जहाँ पे R क्या है, यहाँ पे हम आंसर लाने के लिए, यहाँ मेरा तो आंसर ये आ गया था, मगर ये आंसर तो है नहीं, तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 11 को माइनस जब ये किया तो 21C10 आ गया। अब ये आंसर में ये आ गया भाई, 31C11 21C10। ठीक है, सारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन की इसके बाद ख़त्म करेंगे, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा नहीं जाए इसलिए थोड़ा पॉज करेंगे, और नेक्स्ट डे आपको हम इसके बारे में और भी क्वेश्चन देंगे। 40C31 प्लस J बराबर 0 10 है ना, 40 प्लस JC10 प्लस J। इसको एक्सपेंड करिए, वीडियो को पॉज करके और इसको बनाने का कोशिश करिए दोस्तों। हम देखिए इसमें 40C31 बराबर क्या होगा, एक से 10 तक जाना है। 40 में अगर 0 रखेंगे तो ये होगा 40C10, फिर 1 बढ़ाते जाएंगे, 41C11, 42C12, फिर ऐसे करके कितना हो जाएगा, इसमें 10 डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 40 10 50 50, और इसमें 10 जोड़िए, 10 में 50C20। अब देखिए, अब 50C20 और 31 40C31, इसमें कोई इस तरह का मामला बैठाइए जिसके इसके पास पहुंच जाए। 40 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। NCR फार्मूला यहाँ लगेगा, पहले 2 फार्मूला लग रहा है, NCR बराबर NCN माइनस R। ये 10 घटा देंगे 40 में से तो कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस फार्मूला से इसको लिख देंगे, एक लाइन और लिखते हैं, उसके बाद इसका डिड्यूस कर देंगे। 40C है ना, कितना होगा 31, और ये 40C30। इसी तरह से सारे को लिख दीजिए, ये घट करके क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और यहाँ 41 में से जाएगा 41C, ये क्या हो जाएगा 30, फिर 102, ये आपका आ जाएगा 50C30, ये क्या हो जाएगा, ये मिल करके क्या बन जाएगा, 41C30, और फिर 41C30 को यहाँ से मारेंगे रिबाउंड, 42 बन जाएगा। फिर लास्ट में जहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, 50C है, 50C यहाँ पे आएगा, 50C30 आएगा, है ना। तो 50C30 और 50C30 मिलकर कितना बन जाएगा, बताइए। 40C31 और 40C30, 40C30 क्या हो गया, 31C30, और इसमें 20, और यहाँ कितना था, 10 10 10 20 30। तो यहाँ पे 41C30 को यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मगर दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, 40 31 और यहाँ क्या हो जाएगा 30। तो ये तो हो गया 31 वाला आ गया, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ 41 से 31 मिल जाएगा ना, ये बड़ा वैल्यू लेते हैं 31। इसी तरह से जो भी लेंगे लास्ट में कितना आ जाएगा, 50C31, और ये क्या होगा 50C30, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा आंसर में, 51C31। आंसर क्या हो जाएगा, 51C31। 51 में से 51C31 है, 51C31 बी नंबर। अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस और भी कोई है क्या इसमें, देखिए 51C31 और 51C NCR, तो 31 में से 31 जाएगा, कितना होगा 20। और भी कोई होगा 31 में, नहीं और नहीं, यही होगा 51C31 आंसर होगा दोस्तों। अगर हाँ, ये भी तो हो सकता है, क्यों,
कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो 31 51 से 31 घटाएंगे तो 20, तो ये भी आ जाएगा, यानी 51 सी 31 के अलावा क्या होगा, 51 सी 20 भी होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, हम जो ये क्वेश्चन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं इस एन सी, ये 2-3 फार्मूला का, एन सी आर प्लस एन सी एन माइनस आर इक्वल टू आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। और कल किसका कर रहे हैं, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। और भी एप्लीकेशन किया था हमने, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई। इसमें क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू एन या x इक्वल टू वाई। एक दांत उखाड़ो फार्मूला जो है एन सी आर इक्वल टू क्या है, एन माइनस 1 आर सी, या एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो आप और भी क्वेश्चन हैं इसको करेंगे। ये भी IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, हम तो कर ही देंगे, पर आप इसको कोशिश करिएगा, आप करिएगा प्लीज़। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, हम इस क्वेश्चन को बाद में बनाने का कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, आप देखिए इस क्वेश्चन को बना करके। यहाँ हम लास्ट वाला क्वेश्चन बना देते हैं, आप इस दोनों को ट्राई करिएगा, है ना। ठीक है, बस यही लिखना है, 2 बार ब्रेक कर दीजिए, हिंट दे रहे हैं, एन प्लस एन आर माइनस 1 एन आर माइनस 1, ये क्या होगा, एन सी आर है, तो ये मिलके एन सी आर बन जाएगा। अब फिर इधर से क्या होगा, एन सी आर माइनस 1, फिर एन सी आर और एन सी आर माइनस 1, तो एन प्लस 1 सी आर आंसर आ जाएगा। ये इजी है। इसी में एन एम इसको टर्म को पलट के इधर से लिखिएगा, है ना। तो एम है, तो ये एम को क्या लिख सकते हैं, 1 होता है, तो एम के जगह यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे हम एम प्लस 1 सी एम प्लस 1 ऐसे करके, और इसको घटते हुए टर्म में लिखेंगे, है ना, और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बना के देखिएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको ट्राई मारिए। हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको विराम देंगे, और आप कृपया वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को आगे फैलाइए और दोस्तों से कहिए इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, 39 C 3R माइनस 1 माइनस 39 CR स्क्वायर बराबर 39 CR स्क्वायर माइनस 39 C3R। देखिए इसको एक तरफ ले आइए, 39 C3R प्लस 39 C3R माइनस 1 एक तरफ लाएंगे, एक समान चीज़ को एक तरफ लाएंगे ना, 39 CR स्क्वायर प्लस, दोनों सेम ही है भाई, 39 CR स्क्वायर। ठीक है, अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, 39 CR स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बताइए, R माइनस 1 एक का डिफरेंस है ना, तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा 39 से 40, और यहाँ क्या हो जाएगा C3R बराबर क्या होगा, यहाँ दोस्तों R माइनस 1 होगा, R स्क्वायर माइनस यहाँ मिसिंग हो गया है, यहाँ हमें लगता है R स्क्वायर माइनस 1 होगा, इसमें हो चाहे इसमें हो, ठीक है, R माइनस 1 होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 39 CR, ठीक है। तो ये देखिए x बराबर y, एन सी एक्स अभी जो हम कहे थे, एन सी एक्स बराबर क्या हो गया, 3R इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, 3R इक्वल टू R होगा, या सॉरी R स्क्वायर, 3R इक्वल टू R स्क्वायर होगा, या 3R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, यहाँ से R की वैल्यू निकालिए, R का वैल्यू ही फाइंड करना है, तो R स्क्वायर माइनस 3R इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो R माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना, तो R इक्वल टू 0 या R इक्वल टू 3 ये हो सकता है। और यहाँ से क्या हो सकता है बताइए, R स्क्वायर प्लस 3R माइनस 40 बराबर 0, तो R स्क्वायर 5 40,
तो 8r माइनस 5r माइनस 40 बराबर 0। तो r इंटू r प्लस 8 माइनस 5 r प्लस 8 इक्वल टू 0। तो r माइनस 5 और r प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी r का वैल्यू 5, r का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, r का वैल्यू 5 आएगा, r का वैल्यू 0 आ सकता है, 0 भी नहीं होगा, 0 टर्म क्या होगा क्या, r का वैल्यू 0 नहीं लेंगे तो r का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा और 5, तो आंसर इसका r का आ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको इस वीडियो को कृपया देखिए ज़रूर, और इसके बारे में जो भी है आप कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।